नांदेड़ से कोलकाता के बीच में, यानी साफ सफाई तो ठीक ठाक लग रही है इस टाइप की। तो ये सब्जी की टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है। हमारी ट्रेन 25 मिनट पहले आई है। इसका यहाँ पे सो वंदे भारत जिस लाइन पे जा रही है वही लाइन जाती है। दो ट्रेन के बीच में मात्र एक सिग्नल का फासला है। 3 घंटा 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है टाटा। नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो के नए रेल सफ़र पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर, जो कि आता है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है नांदेड़ से कोलकाता के बीच में, यानी 12767 हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाची सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट होने वाली है 3:25 पर, यानी मात्र 15 मिनट का समय बचा है। तो जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन, जो कि आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ डिवीज़न में। यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ है, जैसे एसी वेटिंग हॉल है, रिटायरिंग रूम है, फूड के काफ़ी सारे ऑप्शन है, डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसके कारण ज़्यादातर सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। एस्केलेटर हो या लिफ्ट हो, सभी तरीके की फैसिलिटीज़ मौजूद है। और यहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, जैसे नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, नांदेड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो लेफ्ट साइड पे है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 राइट साइड पे। और यहाँ पे खड़ी है हमारी ट्रेन। 2 नंबर पे खड़ी है नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस। ये भी ट्रेन अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से डिपार्ट करेगी। इस ट्रेन के स्लीपर क्लास के कोचेस पीछे की तरफ है और एसी के कोचेस आगे की तरफ। वैसे ये ट्रेन 2 ट्रेनों के साथ रेक शेयर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है तिरुपति छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेस और छत्रपति संभाजीनगर नांदेड़ वीकली एक्सप्रेस। इस ट्रेन का मेंटेनेंस होता है नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है 3 टियर कोच में, और कोच है B7। ट्रेन में पेंट्री कार भी है और ई कैटरिंग, ऑनबोर्ड कैटरिंग सभी सुविधा उपलब्ध है। ये रहा B7 कोच। आप पायदान की हाइट देखिए कितना ऊपर है। साफ सफाई तो ठीक ठाक लग रही है इस टाइप की। ओह नो, ये भी काफ़ी पुराना कोच लग रहा है। यहाँ पे भी साइड लोअर के लिए कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिखाई दे रहा है।
और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है नांदेड़ संबलपुर नागावली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अभी हमारी टीम को कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है वो देखते हैं, क्योंकि मात्र 5 मिनट का समय बचा है यहाँ से डिपार्ट करने के लिए। लेकिन अभी लोकोमोटिव स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलो थोड़ा टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आज हमारे टीम को लीड कर रहा है लालागुड़ा लोको शेड का WAP7 कवच फिटेड लोको मिला है आज ट्रेन को। चलिए तो दोस्तों अभी 3:28 हो चुके हैं। ट्रेन से यहाँ से डिपार्ट करने का टाइम था 3:25, लेकिन थोड़ा सा लोकोमोटिव का इशू चल रहा था। आई थिंक HOG फिटिंग होगा, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, तो थोड़ा लेट डिपार्ट करेगी यहाँ से। 12767 हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे फरवरी 2012 में इनॉग्रेट किया गया था। ये ट्रेन 1568 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 28 घंटे 20 मिनट का समय लेने वाली है, विद एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी के दौरान ये ट्रेन 17 हॉल्ट पर रुकेगी। हमारी ट्रेन से पहले नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ये ट्रेन अब 26 तारीख से नांदेड़ से हड़पसर के बीच में चलने वाली है, यानी पुणे से पहले ही 2 किलोमीटर पे है हड़पसर रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन ऑफिशियली टाइम लेने वाली है 28 घंटे 20 मिनट का, लेकिन हमारे ट्रेन का रूट कुछ ऐसा है कि जिसमें हमारी ट्रेन लगभग 5 से 6 घंटे दिल्ली के साथ ही डेस्टिनेशन संतरागाछी जंक्शन भी पहुंचने वाली है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेन जाने वाली है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे के जोन से, यानी नांदेड़ से निकलने के बाद ये ट्रेन वाया मुदखेड़ आदिलाबाद होते हुए माजरी जंक्शन के रास्ते नागपुर जंक्शन होते हुए फिर रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला और टाटा नगर के रास्ते फिर आगे खड़गपुर होते हुए संतरागाछी जंक्शन पहुंचेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है निज़ामाबाद पंढरपुर एक्सप्रेस। तो आपसे निर्धारित समय 3:25 से 15 मिनट की देरी से 3:40 पर हमारी ट्रेन निकल रही है हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से।
अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है मुदखेड़ जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइवल हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए सामने 2 फ्रेट खड़ी है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब ढक चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आने वाली है बल्लार शाह CSMT नंदीग्राम एक्सप्रेस। तो शायद ही मैं आपको दिखा पाऊंगा उसको। 4:12 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मुदखेड़ जंक्शन। मुदखेड़ जंक्शन स्टेशन कोड MUE। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये टिकट चेकिंग स्क्वाड है। अभी उधर नंदीग्राम एक्सप्रेस आ रही है तो उसके लिए भाग रहे हैं, क्योंकि वो आ गई है उधर प्लेटफॉर्म पे। अब इनको लौटना होगा। तो लगभग 8 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन 4:20 पर निकल रही है मुदखेड़ जंक्शन से। तो आप सामने एक लाइन देख पा रहे हैं, वो लाइन जाती है निज़ामाबाद जंक्शन की तरफ और वहाँ से फिर सिकंदराबाद जंक्शन की तरफ। कैप्चर कर रहा था तभी कॉल आ गया था, इसकी वजह से ढंग से कैप्चर नहीं कर पाया जंक्शन पॉइंट को। स्कीपिंग भोकर। भोकर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट टाउन है। यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का हॉल्ट है, जैसे नंदीग्राम एक्सप्रेस का। ये कोच भी पूरा नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम साइड लोअर और साइड अपर के लिए चार्जिंग सॉकेट तो दिया है। चाय चाय शाहराम चाय चाय चाय। मेरे कुछ में मात्र 2 चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किए हैं। अभी ज़्यादा बोर्डिंग नहीं हुई है। नागपुर के बाद ही हमें स्टेज में रश देखने को मिल सकता है। ये मेरा वाला कोच है, 2013 की मैन्युफैक्चरिंग वाला। पैंट्री कार से लग के ही है। और अभी जितनी बोर्डिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा
जो बोर्डिंग है, एक तो B7 जो मेरा वाला कोच है और ये साइड वाला B6 उसी में है, बाकी आगे के कोच तो खाली ही है। तो ये जो पैच है मुदखेड़ से लेके आदिलाबाद तक का काफ़ी खूबसूरत पैच है। छोटा जंगल का साइड है, पैनगंगा नेशनल पार्क का। सेवेंटी 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5:10 पर हमारी ट्रेन पहुंची है हिमायत नगर। हिमायत नगर रेलवे स्टेशन ये आता है नांदेड़ ज़िले के अंदर। हिमायत नगर एक तहसील है यहाँ का, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ है। आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन आ रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे अराइवल हुआ है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप भीड़ देख सकते हैं पैसेंजर्स की। दरअसल इस रूट पे टोटल 9 ट्रेनें चलती है, जिसमें से 5 रेगुलर ट्रेनें हैं। 5 रेगुलर ट्रेनों में 3 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और 2 डेमू ट्रेन यानी पैसेंजर। 3 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, नंदीग्राम एक्सप्रेस, कृष्णा एक्सप्रेस और आदिलाबाद नांदेड़ इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो कुल मिला के पूरा सेक्शन खाली पड़ा है ये ट्रैफिक के लिए। वीकली 3 ही ट्रेनें चलती है, दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, हमारी संतरागाछी एक्सप्रेस और पूर्णा पाटना एक्सप्रेस। ये है आदिलाबाद पूर्णा डेमू।
गोदड़ी बुजुर्ग। अभी 6:05 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन इंटर कर रही है किन्वट रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे आसमान इतना खूबसूरत दिख रहा है, पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं उस चीज़ को। ऊपर चांदनी है, नीचे सैफ्रॉन कलर की चादर बिछी हुई लग रही है। मतलब अलग अलग कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मस्त लग रहा है। इतना ऐसे लग रहा है बस उसको देखते रहो। वन 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 11 मिनट पहले 6:08 पर हमारी ट्रेन पहुंची है किन्वट। किन्वट रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KNVT। ये एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का तहसील है। यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। और यहाँ पे भी बोर्डिंग दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, जैसे कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, लातूर हो गया, छत्रपति संभाजी नगर हो गया। वहाँ से कलकत्ता के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, लेकिन नांदेड़ को एक मात्र ट्रेन मिल गई वीकली एक्सप्रेस के, इसमें संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन को अगर छत्रपति संभाजी नगर तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है ये ट्रेन मराठवाड़ा के पैसेंजर्स के लिए जो कलकत्ता जाना चाहते हैं। काफ़ी सारे यात्री है जो गंगा सागर के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। तो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 6:21 पर हमारी ट्रेन निकली है किन्वट से। ये भी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है और अभी इसे डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग भी काफ़ी सालों से हो रही है।
तो अपने निर्धारित समय से 37 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है आदिलाबाद। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 7:35 और अभी वक्त तो चला है 6:58। किन्नौर से यहाँ तक ट्रेन बहुत धीमे रफ्तार में आई है, हार्डली 40-45 की स्पीड होगी, बावजूद ट्रेन 37 मिनट पहले पहुँची है यहाँ पे। तो काफ़ी लंबा हॉल्ट होने वाला है, यानी काफ़ी सारा स्लैक टाइम। దయచేసి వినండి, ట్రైన్ నంబర్ 1276 నాందేడ్ నుండి సంత్రాగాఛీ వెళ్ళవలసిన సంత్రాగాఛీ ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది। तो अभी काफ़ी लंबा हॉल्ट है हमारे ट्रेन का, तो सोचा थोड़ा सा चाय पी लूँ, क्योंकि अभी फूड का ऑर्डर लेने के लिए कोई भी वेंडर नहीं आया है पेंट्री कार से, या अभी उनका खाना बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो तब तक सोचा फिर चाय पी लेता हूँ। तो अभी थोड़ा स्लीपर का हाल देखते हैं किस तरह का है। साफ सफाई कुछ बोलने का नहीं है अब इसके लिए। अभी भी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी भी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है। दरअसल मैंने तत्काल में स्लीपर क्लास का टिकट कराया था, मुझे S3 में 7 नंबर की सीट मिली थी, लेकिन मैंने ऑटो अपग्रेडेशन चूज़ करके रखा हुआ था, सो उसकी वजह से मुझे फिर अपग्रेडेशन मिल गया 3rd AC में। तो अभी मैं आ चुका हूँ जनरल क्लास की तरफ, सोचा थोड़ा जनरल क्लास भी देख लूँ क्या हालत है इसकी। फिर भी जितना भरना चाहिए उतना तो भरा हुआ नहीं है, अच्छे से कुछ जगह पे सो के जा सकते हो। इस तरफ भरा हुआ है, नागपुर के बाद तो और भर जाएगा ये। इस तरफ भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारे ट्रेन का चार्ट देख सकते हैं, इसमें आपको 28 सीटें वैकेंट दिखाई दे रही होगी, B4, B5, B6, B7। स्लीपर क्लास फुल भरा हुआ है, 3rd AC में सीटें वैकेंट थी। अब ये शायद नागपुर के बाद फिल हो गई होगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है कृष्णा एक्सप्रेस, आदिलाबाद से तिरुपति के लिए। ये निकलेगी 9 बजे यहाँ से। तो कृष्णा एक्सप्रेस रेक शेयर करती है आदिलाबाद हजूर साहिब नांदेड़ इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ।
सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 7:40 पर हमारी ट्रेन निकली है आदिलाबाद से। वैसे यहाँ पे तो एक्चुअल हॉल्ट था 5 मिनट का, लेकिन लगभग 35 मिनट ट्रेन भी पूरा आई थी, 37 मिनट, तो उसके कारण टोटल हॉल्ट बना यहाँ पे 40 मिनट का। अभी इसके बाद दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। बीच में पिंपल कुटी वगैरह स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे स्टेशन भी नहीं है ढंग का, सिर्फ जो ऑफिस है वो आपको दिखाई देता है, बाकी प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं है और दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा वनी रेलवे स्टेशन पे। तो ये मैंने पेंट्री से खाना ऑर्डर किया था, तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो कुछ इस तरह है वेज थाली, ये मुझे पड़ी है 130 की। अभी इसमें देखिए, इसमें चपाती नहीं है, सिर्फ राइस है और एक सब्जी एक्स्ट्रा दी है, तो उसी वजह से शायद उतना लगाया चाहे। मैंने पूछा था उनसे कि 80 का भी मिलता है, तो उन्होंने बताया कि एक सब्जी एक्स्ट्रा रहेगा, उसी वजह से ये चार्ज हुआ अप्लाई कर दे। फिर भी बिल मंगा लेंगे तब देखते हैं। तो चावल भी एक्स्ट्रा दिया है चपाती की जगह। तो ये सब्जी की टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है। चावल भी काफ़ी अच्छी तरीके से पका हुआ है। बिल्कुल बढ़िया। तो आपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले 9:36 पर हमारी संतरागाची सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वनी रेलवे स्टेशन। तो फाइनली यहाँ के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन हो चुका है। पहले काफ़ी छोटा प्लेटफॉर्म था, तो ट्रेन को 2 बार रोकना पड़ता था। वनी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड WANI। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है और ये स्टेशन आता है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये फेमस है यहाँ की कोल माइंस के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी कोल माइंस है और यहीं से महाराष्ट्र के ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स को कोल सप्लाई किया जाता है। नौ 9:42 पर ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। पता है ऐसा खड़ा होगा गेट के पास और जैसे उतरेगा बता देगा। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है माजरी जंक्शन और माजरी जंक्शन को स्किप कर रही है विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
थोड़ा पहले हमारी ट्रेन पहुंचती ना माजरी जंक्शन, तो अच्छा खासा स्किप देखने को मिल जाता है उस ट्रेन का। निकल गई वो। काका इथे थोडं माहिती होतं मग 10:21 पर हमारी ट्रेन पहुंची है माजरी जंक्शन। तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि बल्लर शाह वाली लाइन यहाँ पे आके जुड़ जाती है, या कह सकते हैं कि हमारी लाइन जो मेन ग्रैंड ट्रंक लाइन है उसको आके यहाँ पे जुड़ जाती है। तो लगभग 20 मिनट रुकने के बाद 10:42 पर हमारी ट्रेन निकल रही है माजरी जंक्शन से। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है वडोदरा रेलवे स्टेशन को। कीपिंग सेवाग्राम जंक्शन। केरला एक्सप्रेस का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कितना घंटा लेट चल रही है? दोपहर की गाड़ी है ये तो। कम से कम 10 घंटा लेट चल रही है शायद। क्रॉसिंग न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस।
तो दोस्तों 446 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ऑरेंज सिटी नागपुर। यहाँ पे हमारी ट्रेन 25 मिनट पहले आई है। इसका यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम था 1:25 और अराइवल हुआ है 1 बजे। शेड्यूल्ड हॉल्ट 15 मिनट का है। सो 1:40 पर यहाँ से डिपार्ट करेगी। सो लगभग 40 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। चार घंटे के डिले के साथ चल रही है वो। तो अभी यहाँ पे वाटर रिफिलिंग की जा रही है। गाड़ी संख्या 1267 हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। For kind attention of passengers, train number 12767 हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 3. सो अपने शेड्यूल हॉल के बाद 1:41 पर हमारी ट्रेन निकली है नागपुर जंक्शन से। गाड़ी खड़ा भी नहीं है मैं। तो इसके बाद आप ट्रेन सीधा रुकेगी गोंदिया जंक्शन पे और उसके बाद दुर्ग जंक्शन। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। कोशिश करता हूँ गोंदिया जंक्शन को कैप्चर करने की, या फिर मिलते हैं सीधा दुर्ग जंक्शन पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:15 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है दुर्ग जंक्शन। दुर्ग जंक्शन स्टेशन कोड DURG। ये स्टेशन आता है छत्तीसगढ़ के अंदर और जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न रायपुर, जहाँ पे हमारे ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट 5 मिनट का है, लेकिन ट्रेन 5 मिनट बिफोर आई है। सो 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हुआ है और इस तरफ खड़ी है दुर्ग जंक्शन विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है मुंबई और हावड़ा के बीच में चलने वाली हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मोस्ट पॉपुलर ट्रेन बिटवीन हावड़ा एंड मुंबई। मेरी भी पसंदीदा ट्रेन गीतांजलि एक्सप्रेस ही है। दरअसल मैं इसी ट्रेन से ट्रैवल करने वाला था, लेकिन मेरे श्योर हो गया था कि मुझे टिकट कंफर्म नहीं मिलने वाला है। और जब मैं तत्काल का टिकट कर रहा था तब टेक्निकल एरर की वजह से मेरा मिस हो गया था। तो मैंने सोचा फिर अब
ऑप्शन मेरे पास यही था और कुछ काम भी आ गया था मुझे घर से, तो कह सकते हैं कोइंसिडेंटली सब चीज़ें मिल गई मुझे। सो शेड्यूल्ड हॉल के बाद 5:25 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है दुर्ग जंक्शन से। दुर्ग जंक्शन से एक लाइन अंतागढ़ की तरफ जाती है और वहाँ से आगे अब जगदलपुर तक नया ट्रैक बिछाया जा रहा है, तो यहाँ से फिर जगदलपुर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। शार्प डिपार्चर हुआ है 5:25 पर। दुर्ग जंक्शन और रायपुर जंक्शन के बीच में भिलाई सिटी आती है। भिलाई लोकेशन तो आपको पता ही होगा, वहीं पे है। लेकिन यहाँ पे अभी इतनी ठंडे ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही दरवाजे पे खड़े रहने की। ये है भिलाई पावर हाउस स्टेशन। भिलाई हमारे देश का सेंट्रल पार्ट का सबसे मेजर इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, खास करके स्टील प्लांट से, इसके बाद सीमेंट प्लांट से, जैसे ओरेंज सीमेंट का है, जेपी सीमेंट का है, और मेन बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी यहीं पे है, यानी सेल का। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड R। ये आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर और डिवीज़न है रायपुर। जंक्शन स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तितलागढ़ होते हुए विजयनगरम जंक्शन की तरफ जाती है और रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म से और यहाँ से लगभग 25 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 150 से ज़्यादा ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। छः 6:23 पर हमारी ट्रेन निकल रही है रायपुर जंक्शन से। लेट डिपार्ट कर रही है, तो यहाँ से चालू हो गया इसका लेट लतीफ़ा। यहाँ से डिपार्ट करने का एक्चुअल टाइम था 6:05।
वैसे अभी हमारे ट्रेन के आगे गई है शिवनाथ एक्सप्रेस इतवारी कोरबा, लेकिन उसको ओवरटेक करने के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि वो कोरबा की तरफ जाने वाली है। चंपा जंक्शन से लेट मिलेगी वो। ओहो, वंदे भारत एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है। वो जाएगी विशाखापट्टनम जंक्शन की तरफ वाया तितलागढ़। बिल्कुल हमारे पीछे चल रही थी। तो क्या एक्सीलरेशन है यार उसका। सो वंदे भारत जिस लाइन पे जा रही है वही लाइन जाती है तितलागढ़ की तरफ। यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है बिलासपुर जंक्शन। और यहाँ पे आप कोहरा देखिए। लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। स्किपिंग भाटापारा, और यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। ये है शिवनाथ रिवर।
तो अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है बिलासपुर जंक्शन को, और यहाँ पे जो सामने वाली लाइन आ रही है वो लाइन आ रही है सीधा कटनी मुरवाड़ा से वाया शहडोल। तो दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइनें इसी लाइन को यूज़ करती है। बात कर लो। 858 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 18 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिलासपुर जंक्शन। दरअसल मैंने एक अच्छा खासा ओवरटेक टेरिबली मिस कर दिया, क्योंकि मैं उस ट्रेन को इतना फॉलो कर रहा था, शिवनाथ एक्सप्रेस को। वो अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। इतना फॉलो किया तब वो आगे ही निकल के जा रही थी। बीच में एक बेल्ला करके स्टेशन है, वहाँ पे वो ट्रेन रुकी हुई थी और मुझे इंडिकेटर पे दिखा रहा था कि वो वहाँ से डिपार्ट कर गई है और बिलासपुर के कुछ किलोमीटर पास में है। सिर्फ डिपार्चर का अगर दिखा दिया होता तो समझ जाता कि वहाँ पे ही खड़ी है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो आगे निकल गई है, तो जिसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया और वो ओवरटेक मेरे से मिस हो गया। एकमात्र ओवरटेक था हमारी ट्रेन को, लेकिन वो भी मिस कर गए। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कितनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे सेंड की जा रही है बिलासपुर रायपुर पैसेंजर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन कोड BSP। ये स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जोनल हेडक्वार्टर है। तो काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है, लगभग 30 से अधिक ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसमें मेन है बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। खाने पीने की चीज़ तो काफ़ी सारी है यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ लोकल चीज़ ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे पेंट्री खा रहे हैं हमारी ट्रेन में, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ लोकल मिलता है क्या।
ये आ गई शिवनाथ एक्सप्रेस इतवारी कोरबा। और ये ट्रेन रेक शेयर करती है इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। और यहाँ पे वॉशरूम की क्लीनिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। बहुत कम स्टेशनों पे हमें ये क्लीनिंग देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने ईरोड स्टेशन पे काफ़ी ट्रेनों के वॉशरूम की क्लीनिंग देखी है, पर इस तरफ मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलो, किसी जोन में तो कुछ बदलाव आ रहा है। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने लिया है दाल वड़ा और आलू वड़ा मिक्स। मुझे लगा था डिपार्चर शेड्यूल टाइम के बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। दोनों ट्रेनें खड़ी है, पता नहीं किसको प्रायोरिटी मिलेगी अब। तो फिर जल्दी से इसको ख़त्म कर लेता हूँ। आठ 8:24 पर हमारी ट्रेन निकली है बिलासपुर जंक्शन से। जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था कि डिपार्चर हो गया। तो अभी डिपार्चर मैंने कैप्चर कर लिया, उसके बाद भी ये अच्छा खासा गर्म है। और चटनी भी मस्त है, अलग है, थोड़ी सी तीखी चटपटी। ये दाल वड़ा भी देखिए, काफ़ी मस्त है। तो ये है हसदेव रिवर, यहाँ की एक प्रमुख नदी, और इसी के किनारे बसा हुआ है चंपा शहर। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप कर दी है चंपा जंक्शन को।
चांपा जंक्शन। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है कोरबा की तरफ। अरे बीच में फ्रेट आ गया यार। वेलकम टू लैंड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स। अभी यहाँ से आपको आगे टाटा नगर तक सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही दिखाई देने वाली है, तो उन्हीं के चक्कर में हमारी ट्रेन लेट हो सकती है। अभी तो आधे घंटे की डिले के साथ चलिए, अब देखते हैं। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस। आजाद हिंद एक्सप्रेस। ये थी मांड रिवर। रायगढ़। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये। इस रूट पर काफ़ी सारे ट्रेनों का हॉल्ट है यहाँ पे। हमारी ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर रही है। लास्ट टाइम मैंने जब आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तब उसका स्टॉपेज था यहाँ पे रायगढ़ में, इसका नहीं है। क्रॉसिंग हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
संबलपुर की तरफ कोई तो ट्रेन बढ़ रही है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो ये लाइन जाती है संबलपुर जंक्शन की तरफ। एक 1062 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए अपने निर्धारित समय 11:03 से 1 घंटा 3 मिनट की देरी से 12:06 पर हमारी ट्रेन पहुंची है झारसुगुड़ा जंक्शन। झारसुगुड़ा जंक्शन स्टेशन कोड JSG। ये स्टेशन आता है साउथ ईस्ट रेलवे के अंडर और डिवीज़न है चक्रधरपुर। और इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं उड़ीसा स्टेट में। वैसे जहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हुई थी हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ, वो स्टेशन था जामगा। उसी के बाद से ही उड़ीसा स्टेट चालू हो गया था। तो शेड्यूल हॉल के बाद हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है झारसुगुड़ा जंक्शन से। तो अभी दोपहर के 12 बजे। अब कोच की पोजीशन कुछ इस तरह है। इक्का दुक्का सीट है अभी वैकेंट है, बाकी पूरी कोच भरी हुई है। क्रॉसिंग बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा जंक्शन से दूर। तो अभी 2:20 हो चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुँचेगी राउरकेला। अब मैं सोच रहा था कि खाना उसके बाद खाऊं, लेकिन इतना स्लोली चल रही है पूछो मत। तो मुझे लगा कि खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं। इसमें चावल है, दाल होगी, वही वेज थाली ली मैंने
चावल वाली लिए। तो कुछ ही इस तरह है आज का लंच। छोले की सब्जी, पनीर मटर पनीर वही और चावल। चलो जल्दी से इसको फिनिश कर दो। मिलता हूँ आपको राउर केला जंक्शन पे। टेस्ट एकदम बढ़िया है, बिल्कुल मसाले वगैरह एकदम प्रॉपर पोर्शन में। वन 163 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है राउरकेला जंक्शन। झारसीगुड़ा से चले थे 12 बजे के आसपास और यहाँ पे पहुँचे हैं 2:45 बजे, यानी 100 किलोमीटर के लिए 2.25 घंटे। तो आप एवरेज स्पीड देख लीजिए यहाँ पे कितनी हो गई। तो अभी 2.5 घंटा का डिले है, तो आगे देखते हैं और कितना डिले बढ़ता है या जितना है उतना रहता है। तो यहाँ पे वाटर रिफिलिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेट ट्रेनों ने प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। ये है SCR की स्थिति। इसी वजह से ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी होता है और जो पैसेंजर ट्रेन है उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। तो अभी आप देखिए अंदर पूरा कचरा है, अंदर का कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन बाहर लॉबी साफ कर दिए। लेकिन ये कचरा वैसे का वैसे ही है। तो शेड्यूल हॉल के बाद 2:58 पर ट्रेन निकली है राउरकेला जंक्शन से। अब इसके बाद ट्रेन के हॉल्ट्स बचे हैं चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर। उसके बाद डेस्टिनेशन। तो ये है बोंडा मुंडा कैबिन और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है रांची की तरफ वाया ओरगा गोविंदपुर रोड। और हमारी ट्रेन बटी है चक्रधरपुर की तरफ।
जगह कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, ये तो फ्रेट है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, दो फ्रेट के बीच में मात्र 1 सिग्नल का फासला है। और यही कभी कभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ भी होता है। दोस्तों 2 घंटे 44 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है चक्रधरपुर। कल वक्त हो चला है 4:37। देखो 38 भी हो गए, कोई एक तरीके से 3 घंटे का डिले। Superfast Express has arrived on platform number 2. Thank you. चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन कोड CKP। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन आता है झारखंड में, और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। मात्र 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे 70 ट्रेनों का स्टॉपेज है, और यहाँ से 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। सो ज़्यादातर ट्रेनें लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो मुंबई से हावड़ा की तरफ आती है, वो सबसे ज़्यादा लेट होती है चक्रधरपुर डिवीज़न के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट ट्रेनों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है पैसेंजर ट्रेनों के मुकाबले में। अभी आपने आते वक्त देखा ही होगा कि बैक टू बैक फ्रेट ट्रेनें लगी हुई थी। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट है। थोड़ा सा अजीब है हॉल्ट ड्यूरेशन, क्योंकि ज़्यादातर 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 2 मिनट इस तरीके का हॉल्ट ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे 7 मिनट का दिया गया है। चार 4:45 पर हमारी ट्रेन निकल रही है चक्रधरपुर से।
है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि आता है जमशेदपुर में। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है टाटा नगर जंक्शन। अभी ट्रेन लगभग 3.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। अभी वक्त हो चला है 6:32 और हमारी ट्रेन पहुंची है आदित्यपुर। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर के दूरी पर है टाटा नगर जंक्शन। तो दोस्तों लगभग 3 घंटा 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है टाटा नगर जंक्शन। स्टेशन कोड TA। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है और ये स्टेशन सर्व करता है जमशेदपुर सिटी को। जमशेदपुर हमारे देश की फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है। इस सिटी को इस्टेब्लिश किया था जमशेद जी टाटा ने 1919 में। अभी इस शहर की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। सात 7:02 पर हमारी ट्रेन निकल रही है टाटा नगर जंक्शन से। तो अभी यहाँ से 241 किलोमीटर की हमारी ट्रेन जर्नी बाकी है अब, और बीच में एक ही इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचा है, वो है खड़गपुर जंक्शन। और अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ट्रेन थोड़ा सा जो डिले है वो कवर तो कर ले, क्योंकि लगभग 4 घंटे के आसपास डिले हो गया है। 7:45 का टाइम है ट्रेन का संतरागाछी जंक्शन पे पहुंचने का। 11:30 या 11:15 तक पहुंच जानी चाहिए।
कालूडे के अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है। शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा टाइम लेती है कलकत्ता से मुंबई जाने के लिए। तेरी की ये है घाटशिला रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे भी लेगी क्या अनशेड्यूल्ड हॉल्ट? पूरा पैसेंजर बना के रख दिया। घाटशिला रेलवे स्टेशन टाउन स्टेशन है ये। मुझे लगा था कम से कम इसका स्कीप अच्छे से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लग गया। अब इसके बाद झारग्राम है, बस वही एक स्टेशन बचा है जो थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन रुकती है। अदरवाइज उसके बाद सीधा खड़गपुर ही है। चलिए यहाँ से तो निकल गई, लेकिन एक अच्छा खासा स्कीप मिस हो गया। और इससे बढ़िया तो ये फ्रेट जा रही है। तो अभी डिनर के लिए मैंने लिया है वेज बिरयानी, क्योंकि मिल्क ऑप्शन नहीं था, यही ऑप्शन था। ये मुझे पड़ी है 80 की, तो ओवर प्राइसिंग नहीं है इसमें। मटर और पनीर तो अच्छा खासा डाला हुआ है। चलिए, सो ये बिरयानी का जो चावल है उसका तो टेस्ट अच्छा आ रहा है, अच्छा खासा पका हुआ है। ये पनीर ऊपर से डाला हुआ है, कुछ फ्राई वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर से डाल दिया है। ऐसे ही बॉइल्ड है, बॉइल्ड ये क्या बोलते हैं अपना ग्रीन पीस। पनीर तो ऐसे ही टुकड़े करके डाल दिया है, लेकिन ठीक है। अगेन अनशेड्यूल्ड हॉल्ट झारग्राम। हमारे ट्रेन के आगे चल रही है बारबिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब वो ट्रेन स्टॉप लेते लेते जा रही है और इसको लेट करा के जा रही है। अगेन घटिया मैनेजमेंट। अब वो जनशताब्दी है, उसको प्रायोरिटी देख, जनशताब्दी है इसलिए प्रायोरिटी देखे चला रहे हैं, आगे भेज रहे। लेकिन ये ट्रेन उससे पहले ही चलनी है ना, इसका टाइम टेबल तो उससे पहले का है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि इंडियन रेलवे की 80% ट्रेनें ऑन टाइम चल रही है। किस हिसाब से चल रही है, कौन सा डाटा लेके चल रही है, ये पता नहीं। और
सामने वाली लाइन आ रही है कटक जंक्शन की तरफ से, कटक भुवनेश्वर। ये है MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल एक्सप्रेस। वो पुतावे वो पाहिले ते पहले इसने ओवरटेक किया, अब हम ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक क्या, पैरेलल एक्शन ही बोल सकते हैं। तो लगभग 4.25 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है। पौने 5 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है खड़गपुर जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुँचने का एक्चुअल टाइम था 5:30। अभी लगभग 10:15 हो रहे हैं। खड़गपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KGP। 12 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। ये आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में। 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन है। एक लाइन आद्रा जंक्शन की तरफ से आती है, तो दूसरी लाइन कटक की तरफ से, कटक बालेश्वर, और मेन लाइन जो मुंबई से हावड़ा की तरफ जाने वाली। तो हमारे ट्रेन से पहले चेन्नई हावड़ा मेल का डिपार्चर हुआ है। हमारे पीछे पीछे आई थी वो, उसको आगे भेज दिया है। दस 10:33 पर हमारी ट्रेन निकल रही है खड़गपुर जंक्शन से, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है तिरुपति संतरागाची वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मुर्गा किनने की टिकट लिखा हुआ है।
तो खड़गपुर जंक्शन पे काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट हो गई है। लगभग 50 to 60% लोग यहाँ पे डिपोट हो चुके हैं। शालीमार ओखा एक्सप्रेस स्किपिंग मेचेदा सामने से आ रही है शालीमार तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस। अभी रात के 12:45 हो रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन डेस्टिनेशन संतरागाछी पहुंची नहीं है, संकुल के पास है। तो दोस्तों 5 घंटे 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डेस्टिनेशन संतरागाछी जंक्शन और वक्त हो चला है रात के 1:10। यहाँ पे हमारी ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम था शाम के 7:45। 1568 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन संतरागाछी जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ 12767 हजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी जंक्शन वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन झारसुगुड़ा तक
काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। उसके बाद से जो डिले चालू हुआ है पूछिए मत। लेकिन सबको पता है कि झारसुगुड़ा से लेके टाटा नगर तक ये डिले बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर की जगह फ्रेट ट्रेनों को प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटिंग की बात है कि उसके बाद टाटा नगर से खड़गपुर और खड़गपुर से यहाँ तक जो लेट लतीफ़ा हुआ है ना, उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब ये सिर्फ ऑपरेशनल कमी ही है, क्योंकि आगे फ्रेट ट्रेनों का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बावजूद ट्रेन लेट पहुँची है यहाँ पे। खास करके खड़गपुर के बाद, खड़गपुर पे हमारी ट्रेन 10 बजे के आसपास थी। अभी देखिए 1:15 होने वाले हैं, यानी कि लगभग 3.25 घंटे का समय लिया है इस ट्रेन ने खड़गपुर से यहाँ आने के लिए, जबकि डिस्टेंस मात्र 100 किलोमीटर का है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई है। तो मैं बाकी ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो पेंट्री कार का खाना काफ़ी बढ़िया है। कोचिंग की बात की जाए तो मेंटेनेंस ठीक ठाक ही है। वॉशरूम तो काफ़ी गंदे थे। ACR का नांदेड़ डिवीज़न उसके लिए पहले से ही बदनाम है, वो प्रॉपरली मेंटेन करती नहीं है कोचेस को। लेकिन जो बीच में वॉशरूम की साफ़ सफाई हुई थी उसकी वजह से ज़्यादा सिंक नहीं कर रहा था। अदरवाइज इस ट्रेन में AC कोचेस में भी आपको दिक्कत हो सकती है। मेरा कोच तो पुराना कोच था 2013 का, जिसमें चार्जिंग सॉकेट भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो इशू हुआ है मुझे। लेकिन ठीक है, ओवरऑल जर्नी की बात की जाए तो ये ट्रेन जर्नी में ओके कह सकता हूँ, ना अच्छी ना बुरी, एवरेज। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस ट्रेन जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।